हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं गणित पेडागोगी के क्वेश्चंस। वे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, यानी कि अब सीटेट दूर नहीं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 500 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4। 500 क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए मैंने बताया था फ्रेंड्स कि वे टॉप 500 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सीटेट के एकदम कंफर्म है, डेफिनेटली है, 100% है कि उसी से पेडागोगी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारे तीनों पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप सीटेट प्रिपरेशन एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप उसे देखें। उसके तीनों पार्ट में मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शामिल हैं। देखते फ्रेंड्स इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन रोजर बेकन का, दूसरा ऑप्शन हैमिल्टन का, तीसरा ऑप्शन प्लेटो का और चौथा ऑप्शन रसेल का। फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब है वह आपका रोजर बेकन ने ही बताया था कि गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार है, यह कुंजी भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होगा? फर्स्ट ऑप्शन आत्मविश्वास बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन तार्किक सोच, तीसरा ऑप्शन विश्लेषक सोच, चौथा ऑप्शन इनमें सभी। फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्योंकि गणित सीखने से बच्चे में आत्मविश्वास भी आएगी, तार्किक सोच भी बढ़ेगा और साथ ही साथ विश्लेषक सोच का भी विकास होगा। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रेंड्स कि सामान्य से विशिष्ट का मतलब कि कोई फार्मूला होगा, उस फार्मूला को नॉर्मल वे में दिया रहेगा सामान्य रूप में, आप उसे डिस्क्राइब करके बेहतर वे से आप बच्चे को डील करेंगे। तो यह विधि कौन सी विधि है? फर्स्ट ऑप्शन आगमन, दूसरा ऑप्शन निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन संश्लेषण और चौथा ऑप्शन विश्लेषण विधि। फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। निगमन विधि में ही हम लोग फॉर्मूला से लेकर तब हम लोग जाते हैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन तक। तो यह जो हमारी विधि है वह कहलाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निगमन विधि। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स हमारा, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं? यानी फॉर्मूला किस में लिखेंगे, रूल रेगुलेशन पहले किस में लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा आगमन विधि और चौथा ऑप्शन निगमन विधि। फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था कि जब भी सूत्र या फॉर्मूला पहले लिखने की बात आए उसका मतलब है कि उससे हम लोग कहेंगे निगमन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक इसका उल्टा फ्रेंड्स होता है आगमन विधि में पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं, बाद में फॉर्मूला या सूत्र लाते हैं, वह विधि हमारी कहलाती है आगमन। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सूत्र तथा नियमों की सहायता से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? और उसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निगमन विधि। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रेंड्स, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया है। फ्रेंड्स, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन गैलीलियो गैलीलाई का, राफेल का, प्लेटो का या हैमिल्टन का। फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब है वो है आपका गैलीलियो का, क्योंकि यही थे जो सबसे पहले दूरदर्शी का निर्माण किया था, टेलीस्कोप का। इसलिए इन्हें यह बात समझ आई कि वास्तव में जो ये गणित है, यह गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जगत एवं ब्रह्मांड के बड़े खोजों में बड़ी हिस्सेदारी देता है। इसलिए उन्होंने बताया कि गणित वह भाषा है जिसमें
जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु, सेकेंड ऑप्शन हर्बर्ट, तीसरा ऑप्शन प्लेटो और चौथा ऑप्शन हैमिल्टन। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। क्योंकि प्लेटो ने कहा था ज्यामिति गणित का वह पार्ट है जिसको समझे बिना गणित को समझना या विद्यालय में पढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा था जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रेबेल, दूसरा ऑप्शन डाल्टन, तीसरा ऑप्शन मॉन्टेसरी, चौथा ऑप्शन सिगमंड फ्रायड। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्राबेल। क्योंकि फ्राबेल ने ही किंडरगार्टन बनाया था। सबसे पहले किंडरगार्टन का निर्माण इन्होंने ही कराया था, यानी कि बच्चे को खेल की गतिविधि द्वारा सिखाना, अधिगम कराना। इसलिए फ्राबेल को खेल विधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स देखते हैं इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स हमारा, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत किसे होती है? फर्स्ट ऑप्शन मंदबुद्धि के बच्चों के लिए, दूसरा ऑप्शन पिछड़े बच्चों के लिए, तीसरा ऑप्शन सामान्य बच्चों के लिए और चौथा ऑप्शन इनमें सभी। अगर उपचार की बात करें तो जो बच्चे मंदबुद्धि के हैं उन्हें भी उपचार चाहिए, जो पिछड़े वर्ग के हैं उन्हें भी उपचार की आवश्यकता है और चौथा नंबर जो सामान्य बच्चे हैं जिन्हें कठिनाइयाँ हो रही है उन्हें भी उपचार की आवश्यकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्रम में इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन गणितीय सूत्रों का यानी फॉर्मूला का, दूसरा ऑप्शन गणितीय संकेतों का और तीसरा ऑप्शन गणितीय संख्याओं का और चौथा ऑप्शन कहता है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है कि कौन सही जवाब है और इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गणित में सूत्र का भी यूज करना है, सिंबल का भी यूज करना है, गणितीय संख्याओं का भी यूज करना है और इसमें पूछ रहा है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें सबका तो प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका प्रयोग हम लोग गणित की भाषा में नहीं करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स इस सेट का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, छात्र गणितीय गणना के में गति कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी फास्ट कैलकुलेशन बच्चा कैसे कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन चर्चा या वाद विवाद द्वारा, दूसरा ऑप्शन मौखिक कार्य द्वारा, तीसरा ऑप्शन लिखित कार्य द्वारा, चौथा ऑप्शन अभ्यास द्वारा। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वह आपका मौखिक कार्य। बच्चे को जितना अधिक मौखिक रूप में याद कराएंगे, बच्चे को समझाएंगे, बच्चे को याद करने के लिए कहेंगे, उतना ज़्यादा आपको गणितीय जो गणना है, कैलकुलेशन है, फास्ट होगा। जैसे बच्चे को बार बार हम सिखाते, बताओ बच्चे 4 + 4 कितने होंगे, तो बच्चे 8 बता रहे हैं, तो इसके अंदर यह माइंड में बैठ रहा है मौखिक रूप से, यानी फास्ट रूप में यह कर पा रहे हैं। अगर हम यही कहें 4 + 6 कितना होगा, बच्चे 10 बता रहे हैं। मतलब इस रूप में अगर हम अभ्यास कराएं मौखिक रूप में तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन ईजी वे से कर पाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गुणांक के रूप में, दूसरा पारस्परिक, तीसरा ऐकिक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जो सही जवाब है वो है आपका गुणांक, यानी कि फिजिक्स जो है समझ सकते हैं कि गणित का ही एक रूप है, यानी कि कह सकते हैं कि उसके गुणज है। यानी कि अगर गणित बड़े क्लास में जैसे बढ़ते जाएंगे, जो आपका भौतिक है वह गणित में तब्दील होता जाएगा और भौतिक जो है वह आपका गणित के रूप में एक साथ सामंजस्य बैठा के कार्य करेगा, इसलिए यह गुणांक के रूप में कहा जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए?
हमने पीछे देखा था पिछड़ेपन वाले बच्चे के लिए हम लोग उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं। इसका ऑप्शन बताना है आपको कि कब तक हमें यह उपचारात्मक प्रक्रिया चलाती रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए। दूसरा ऑप्शन, छात्र रुचि ना ले। तीसरा ऑप्शन, जब तक विद्यालय में समय मिले। और चौथा ऑप्शन, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब है वह हमें इसका यूज पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। जब तक बच्चे का पिछड़ापन दूर नहीं हो तब तक हमें उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलाती रहनी चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रेंड्स, गणित की प्रारंभिक कार्य की कौन सी अवस्था है, यानी प्रारंभिक कार्य में गणित की क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन मानसिक कार्य, दूसरा ऑप्शन मौखिक गणित, तीसरा ऑप्शन लिखित कार्य, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में सभी। फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब है मौखिक गणित, यानी कि प्रारंभिक क्लास के बच्चे को जब भी सिखाना होता है तो हम पहले मौखिक रूप में सिखाते हैं। मौखिक रूप में सिखाने के बाद ही हम उसे क्या कर पाते हैं, उसे लिखने की या अन्य विधि का यूज करते हैं। यानी बच्चे को पहले गिनती सिखाते हैं हम लोग, बाद में लिखने को बताते हैं, इसलिए मौखिक गणित प्रारंभिक कार्य के रूप में कहा जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फ्रेंड्स, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं समझ सकते हम लोग, यह संबंध क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन पारस्परिक, दूसरा ऑप्शन ऐकिक, तीसरा ऑप्शन गुणांक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर इनके ऑप्शन की बात करें तो ये फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक, यानी कि सरल ब्याज को सीखे बिना आप चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं समझ सकते, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन रहा है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेंड्स पारस्परिक। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहायक सामग्री गणित सिखाने में लाभ पहुंचाती है। कौन सी सामग्री है जो आपको गणित की शिक्षा देने में बच्चों को मदद करती है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है फ्रेंड्स विषय वस्तु को रोचक बनाकर पढ़ाएं। दूसरा ऑप्शन विषय वस्तु को मनोरंजक बना दें। तीसरा ऑप्शन कक्षा में अनुशासन बनाकर रखें। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी ढंग से। फ्रेंड्स, गणित की शिक्षण में रोचकता, मनोरंजन और अनुशासन तीनों के तीनों जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है, तो अस्थायित्व मिलना अर्थात कि कौन सी विधि का सूचक है। फर्स्ट ऑप्शन आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन विश्लेषण और चौथा ऑप्शन संश्लेषण। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग अस्थायित्व की, अस्थायित्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ठोस रूप, यानी कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम बड़े फॉर्म को माध्यम से हम छोटे फॉर्म में फॉर्मूला या रूल को बनाना ही हमारा अस्थायित्व है। अर्थात कि यह विधि डिस्क्रिप्शन से हमारी फॉर्मूला तक जाती है, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए कोई भी कार्य यानी कोई भी क्रिया किया जाता है क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन विधि, दूसरा युक्ति, तीसरा प्रविधि और चौथा ऑप्शन उद्देश्य। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चीज़ जो लक्ष्य पहले से आपको प्राप्त हो उसी के लिए आप कार्य कर रहे हैं, मतलब आप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फ्रेंड्स मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है, यानी कि मौखिक गणित को सिखाना ज़्यादा लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रम बढ़ता है, स्वावलंबन भावना का विकास होता है या फिर स्वच्छता और शुद्धता आती है। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर है, एकाग्रता बढ़ती है। बच्चे को जब मौखिक रूप में आप सिखाएंगे किसी चीज़ों को, बच्चे की कैलकुलेशन अगर मौखिक कराएंगे आप तो उनकी एकाग्रता ज़्यादा बढ़ेगी। यानी जैसे हम बच्चे को कहते हैं 8 + 9 कितना होगा, बच्चे ने बताया 17, तो इस तरह से धीरे धीरे उनके आपका सोचने की एकाग्रता जो होगी आपकी हर एक संख्या के प्रति बढ़ती जाएगी,
यानी बच्चे के अंदर एकाग्रता का विकास अगर करना हो तो मौखिक गणित का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन मनोरंजक एवं खेल विधि से, दूसरा ऑप्शन रटने से, तीसरा ऑप्शन आगमन से, चौथा ऑप्शन निगमन से। फ्रेंड्स जो सही जवाब है इसका मनोरंजक एवं खेल विधि से छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यानी छोटे बच्चे मनोरंजन और खेल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके पढ़ाने यानी अधिगम की जो गतिविधि होनी चाहिए वो मनोरंजन और खेल संबंधी ही होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स एबेकस को हम लोग हिंदी में गिनताड़ा भी कहते हैं, कह रहा है गिनताड़ा का प्रयोग छोटी कक्षा में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? फर्स्ट ऑप्शन गिनती सिखाने में, दूसरा ऑप्शन लिखना सिखाने में, तीसरा ऑप्शन वाचन करने में और चौथा ऑप्शन हस्तलेखन सिखाने में। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है वो होगा गिनती सिखाने में, क्योंकि गिनताड़ा है तो गिनती सिखाने में इसकी मदद करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंड्स आपने मेरे पूरे वीडियोज़ को देखा, इसके लिए थैंक्स अ लॉट, यानी थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।